गुड मॉर्निंग क्लास 4, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा टॉपिक सीव ऑफ इरोस्थनीज। तो देखिए बच्चों, सीव क्या होता है? सीव का मतलब होता है छलनी, है ना, छानना। किसी सॉलिड को जब हम छानते हैं छन्नी का यूज़ करके तो उसे बोलते हैं सीव करना। तो देखो, इरोस्थनीज एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक मेथड दिया टू फाइंडिंग आउट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने का उन्होंने मेथड दिया, रिमूविंग नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम, उन नंबर्स को रिमूव करके जो कि प्राइम नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे सीव ऑफ इरोस्थनीज से मतलब है कि हम ऐसी प्रोसेस कर रहे हैं जिससे हमारे जो नॉन प्राइम नंबर्स हैं वो अलग हो जा रहे हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर 1 to 100 नंबर लिख ले रहे हैं। क्रॉस आउट 1 सिंस 1 इज़ नॉट प्राइम। आपको यहाँ पे बोला है कि 1 को क्रॉस कर दीजिए क्योंकि 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 एक्सेप्ट 2। आपको 2 को छोड़ के बाकी सारे 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 के टेबल में जो आ सकते हैं, 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, वो सारे नंबर क्रॉस आउट कर देने हैं। क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 एक्सेप्ट 3। 3 को छोड़कर बाकी सारे 3 के मल्टीपल्स को क्रॉस कर दीजिए। 5 को छोड़कर बाकी जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं उन्हें क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 7। अब देखिए, जब आप क्रॉस करते जा रहे हो तो 1 2 3 4 2 का मल्टीपल होने की वजह से ऑलरेडी कट चुका है। 5 को छोड़ के हम सारे मल्टीपल्स काट दिए। देन 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है इसलिए चेक नहीं किया। 7 को छोड़कर बाकी 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन्हें हमने क्रॉस कर दिया। तो आफ्टर क्रॉसिंग ऑल द नंबर्स इन द मैनर गिवन अबव, और इस तरीके के जब आप सारे नंबर्स को क्रॉस करते जाते हो जैसा आपको ऊपर दिया हुआ है, तो हमें जो नॉन क्रॉस नंबर हैं वो केवल प्राइम नंबर्स होंगे 1 to 100 के बीच के। तो इस तरीके से जो 2 3 5 7 एक्सेट्रा ये सारे नंबर्स जो दिए हुए हैं और कंपोजिट नंबर्स हैं जितने 1 से 100 के बीच में, वो ये सारे हैं, पता लग जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखो, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर जो नंबर है वो पूरी तरह से दूसरे नंबर से डिवाइड हो पाएगा या नहीं, ये होता है डिवाइड करना, है ना। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है कि बिना पूरा डिवाइड किए आप ये बता पाओ कि गिवन नंबर दूसरी टेबल से डिविजिबल है या नहीं। तो अब देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर हमें पता करना है कि कोई गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है तो उसको बिना डिवाइड किए आप कैसे पता करोगे? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है अगर उसका वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो एक इवन डिजिट है। इवन कौन से होते हैं? 0 2 4 6 और 8। 2 से डिविजिबल अगर कोई भी नंबर है ना, प्लेसेस वंस प्लेस इज एन इवन डिजिट, दैट इज़ द डिजिट जिसके वंस प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल माना जाता है। जैसे 75 है, 5 इवन नंबर नहीं है इसीलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 75 जो है वो पूरा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 92, तो 2 जो है वो 2 से डिविजिबल है इसीलिए ये 92 पूरा नंबर 2 से डिविजिबल माना जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। कैसे चेक करते हैं? किसी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे? गिवन नंबर, जैसे एग्जाम्पल में 58515 को 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप 58515 सारे नंबर्स को ऐड करोगे और जो आपको ऐड करने के बाद सम आएगा उसको आप 3 से डिवाइड कर देखोगे। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो यहाँ पे 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो गिवन नंबर के आपको लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। जैसे 2832 है तो इस नंबर का आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है विच इज़ 3 and 2, तो 32।
अब 32 को चेक करोगे क्या ये 4 से डिवाइड हो जाता है। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो गिवन नंबर 4 से पूरी तरह डिविजिबल माना जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। अगर किसी नंबर के ये वंस प्लेस पर 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल माना जाता है। 9 के केस में बिल्कुल 3 की तरह है। क्या करोगे आप सारे नंबर्स जो हैं उनका सम कर दोगे, सारी डिजिट्स का सम करोगे और उसको 9 से डिवाइड कर दोगे। अगर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है इन दैट केस द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 10, यहाँ पर आप वंस प्लेस को चेक करोगे। वंस प्लेस अगर 0 है इन दैट केस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। तो बच्चों एक्सरसाइज 6D में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आपको जस्ट ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं वो यहाँ पर अप्लाई करने हैं एंड आपका आंसर निकालना है। राइट ऑल द 2 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 10। देखिए ये क्वेश्चंस आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा एंड देन आई विल प्रोवाइड यू PDF। नेक्स्ट टॉपिक इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो नंबर्स होते हैं कि जिनसे अगर हम किसी गिवन नंबर को डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, रिमाइंडर 0 बचे, है ना। अब यहाँ पर देखिए हमें 18 और 24 का मान लीजिए फैक्टराइजेशन करना है। तो 18 का फैक्टर किया 1 2 3 6 9 18, ऐसे ही 24 का फैक्टर किया 1 2 3 4 6 8 12 24। अब क्या कीजिए आपको इन सब में से क्या पता करना है, कॉमन फैक्टर पता करने हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है 2 है 3 है और 6 है ना। तो कॉमन फैक्टर पता चल गया कि ऐसे फैक्टर जो 18 और 24 दोनों में ही, दोनों नंबर्स के ही फैक्टर हैं। नेक्स्ट है HCF जो होता है वो हाईएस्ट नंबर होता है विच डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स एग्जैक्टली। HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू अ सेट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब किसी नंबर को इस तरीके से तोड़ना कि वहाँ वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में उसका आंसर आए। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख चुके हो। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। मान लीजिए आपको 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था छोटी से छोटी टेबल से शुरुआत करते हैं। 2 × 6, 3 × 4। अब यहाँ पर देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 इस तरीके से लिख सकते हैं जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हो, मतलब प्राइम नंबर्स का यूज़ करके हम फैक्टर निकाल रहे हैं। देखिए 2 है, 4 को हम 2 × 2 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना। 3 प्राइम फैक्टर है तो इसको कैसे लिख दिया हमने, 2 × 2 × 3। अब देखिए 12 इज फैक्टराइज इनटू 1 प्राइम एंड 1 कंपोजिट फैक्टर। यहाँ पे 1 प्राइम और 1 कंपोजिट है, लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर जो 4 है वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि 4 जो है वो एक इवन नंबर है, कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर देखिए इसको दूसरी फॉर्म में लिखा 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे सभी प्राइम नंबर्स हैं तो यही हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमें 12 और 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। LCM निकाला हुआ है यहाँ पे 2 के टेबल्स का यूज़ करके। 2 6 = 12, देन 2 3 = 6। अब देखिए 3 जो है वो केवल 3 की टेबल में आ सकता है, प्राइम फैक्टर है ना। तो 2 × 2 × 3। ऐसे ही 16 का निकाल लीजिए, 2 × 2 × 2 × 2। तो इस तरीके से हमारे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से बन गए, 2 2 3 और यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 2 2 एंड 2। तो यहाँ पर आपको HCF निकालना है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए, फिर उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स निकाल लीजिए और कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा।
ऐसे ही 12 और 18 का फिर से ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6E के अंदर आपको SCF ही निकालना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 24 एंड 36 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो देखिए बच्चों, ये इनका कहने का मतलब ये है कि 24 और 36 के बीच में आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिससे इन नंबर्स को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर्स का निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 नंबर्स के बीच में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स दिस एंड दिस लीविंग 5 एज अ रिमाइंडर। आपको ऐसा नंबर निकालना है जिस नंबर से गिवन नंबर्स को डिवाइड करने पर 5 एज अ रिमाइंडर आए। इस एग्जाम्पल को आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको कोई डाउट आता है, यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। टिल देन बाय।